नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टे विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों। और आज हम आपको सक्सेसिव मेथड ज़रूर बताएंगे। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, देखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे चलते हैं। देखिएगा, सक्सेसिव मेथड आप लोगों को यहाँ समझा दें। सक्सेसिव मेथड जब हमने बताया था तब हमने आपको क्या सूत्र बताया था, तो सक्सेसिव मेथड का सूत्र बताया था, यानी सक्सेसिव को ऐसे लिख लें। तो हमने सूत्र बताया था एक्स प्लस, क्या बताया था, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई एट ए 100 बताया था दोस्तों। यह आपका सक्सेसिव मेथड का सूत्र होता है। सक्सेसिव मेथड हमेशा इंटीजर नंबर में लगता है और आपका रेशियो मेथड हमेशा फ्रैक्शन में लगता है। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, मान लो आपको दे दिया गया है एक गुणे एक का आपको सक्सेसिव मेथड है, यानी 2 साल का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपका 1 इंटू 1/100 कर देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 गुणे 1 यानी कि 1 रहेगा, यानी कितना हो गया दोस्तों, 100। तो कितना होगा, 2.01 हो जाएगा दोस्तों। यह है आपका सक्सेसिव मेथड, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका SI आपको सीधा पता लग जाता है। देखिए, हम आपको और समझाते हैं। मान लो आपको दिया गया है 10%, कितना दिया गया है, 10% का हमें ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 2 वर्ष के लिए। तो हम कैसे लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस 10 इंटू 10 कर लेंगे दोस्तों, बटे 100 कर लेंगे दोस्तों। तो हम इसे 0 से 0 काट देंगे। अब कितना हो गया, 10 और 10 20 हो गया दोस्तों। 20 प्लस 1 हो गया, यानी कि 21 हो गया। ओके दोस्तों, ये आपका 21% हो गया। यानी कि आपका अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज पूछा जाए, कितना हो गया दोस्तों, 21%। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिएगा, हम आपको रेशियो मेथड जो हमने बताया था पहली वीडियो में, रेशियो मेथड हमने आपको कैसे बताया था, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि कोई चीज़ 10 से 11 हो गई। फिर से 10 से 11 हुई, 2 बार लिखेंगे तो हम कर लेंगे। ये आपका 100 हो गया, ये आपका 121 हो गया। कितने का अंतर हो गया दोस्तों, यानी 21 बढ़ गया। तो वही 21 आपका यहाँ से एक बार में आ जाएगा। तो देखिएगा, हम आगे चलते हैं। तो आप लोग कुछ चीज़ें, यानी कि हम आपको समझा दे रहे हैं सक्सेसिव मेथड, आप इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही लाइन में आप आंसर बता सकते हो। देखिएगा, मान लो आपको 1 वर्ष का 2 ईयर का पूछ दिया गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, एक इसका डबल कीजिए। ओके दोस्तों, दशमलव रख दीजिए और इसी का गुणा करके, और यानी कि इसी का स्क्वायर करके 0 1 कर दीजिए। ओके दोस्तों, अगर मान लो 2 का तुम्हें पूछा गया है तो 2 का 2 गुना कीजिए, 2 दूनी 4 होता है दोस्तों, 2 दूनी 4 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया, 4। और आपको दशमलव के बाद 2 ही अंक रखने हैं, तो हम 4 हो गया। दशमलव के बाद हमने क्या कहा था, 2 अंक रखने हैं, तो 2 अंक रख दिया है। इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों, 4.04। मान लो आपको 3% का पूछ दे, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3% का हो जाएगा, 3 दूनी 6 कर देंगे, यानी पहले 2 गुना करते हैं, इंटू दशमलव रख लिया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, यानी कि 9 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी 6.09 हो जाएगा दोस्तों सक्सेसिव मेथड।
अगर आपको इसी 4 का परसेंटेज पूछ दे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दशमलव, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16। ओके दोस्तों, हमने क्या कहा था आपको, दशमलव के आप 2 ही अंक रख सकते हो, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ रख सकते हैं, 2 ही अंक हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं या इससे कम भी नहीं हो सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी तरह 5 का देखिएगा, 5 का देख लें, 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों, दशमलव 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25, यानी कि 25। ये आपका स्क्वायर क्यों हो जाता है दोस्तों, बाद में x इंटू बाई नहीं करते हो, x इंटू बाई करते हो दोस्तों, तो बटे 100 करते हो, तो 25 बटे 100 करते हो दोस्तों, इसी वजह से आपका दशमलव 25 आता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आपका 25 तक हो गया। अब आप 6 का बताइए, 6% का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का दोगुना करोगे 12 हो गया दोस्तों, दशमलव दर्जा 6 का कितना होता है 36, यानी कि 36 हो गया। 7 का आप लोग बताइए, 7 का देखिएगा, 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों, 14.7 होता है दोस्तों, तो 49 हो जाएगा दोस्तों। और 8 का देखिएगा, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 दशमलव कितना हो गया 64। और 9 का आपका कितना हो जाएगा, 9 का आपका हो जाएगा 9 दूनी 18। ओके दोस्तों, दशमलव कितना हो जाएगा 81। और 10 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का हो जाएगा 10 का यानी कि 20। ओके दोस्तों, 20.1 यानी 100 हो जाएगा। हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक हो सकते हैं, तो आपके ये डबल जीरो हो गए, एक आपका इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.00। ओके दोस्तों, आप लोग इन्हें लगाइए और 2-4 हम देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, सीधे सवाल लगाते हैं इसके। अभी तक हमने रेशियो मेथड पढ़ाया था, अब हम आपको सक्सेसिव मेथड जरूर बताएंगे। हो गया दोस्तों, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें दोस्तों, देखिए अगर आपको 11 का पूछ दे तो 11% का सक्सेस कितना होगा दोस्तों, 11 दूनी 22 कर देंगे, दशमलव हो जाएगा। 11 का कितना हो जाता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक रख सकते हैं, मान लो 100 आपका 121 यहाँ होगा नहीं, एक तो हम इसमें जोड़ देंगे, एक हम इसमें जोड़ देंगे 22 में, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ये हो गया 23.21। ओके दोस्तों, अगर आपको 12 का पूछ दे तो 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 12 दूनी 24 करेंगे हम, 24 यानी 12 और यहाँ 144 होता है दोस्तों, तो 44 यानी 2 ही अंक रह सकते हैं, एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो गया दोस्तों, आपका हो गया 25.44। ओके दोस्तों, तो आपका कितना हो गया दोस्तों 25.44। आपको अगर 13 का पूछ दे तो 13 का आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 गुणे 13 करते हो कितना दोस्तों होता है 169, यानी कि 69, तो 69 और 1 दशमलव इधर जुड़ाएगा, 13 दूनी 26 यानी 27 हो जाएगा, 27.26 69 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत। ऐसे ही हम 14 का अगर देखें, 14 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 का हो जाएगा 14 दूनी 28 दशमलव, यानी हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद 2 ही अंक रह सकते हैं, 14 गुणे 14 कितना होता है दोस्तों 196, यानी कि एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आप कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 29.96। इसी तरह आप 15 का बताइए, 15 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 30 होता है दोस्तों दशमलव, यानी कि 15 गुणे 15 225 होता है, यानी 2 इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 32.32
32.225 32.25 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका सक्सेस मेथड होता है। आप लोग इन्हें जरूर याद कीजिए। अगर आपको समझ में आया होगा, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके सवाल लगाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलें दोस्तों, सवाल लगाएं इसके। देखिएगा, सवाल लगाते हैं इसके। पहला सवाल दिया गया है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है। उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज आपका बराबर यानी कि प्रति वर्ष बराबर लगता है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 20% हो गया दोस्तों। और आपका हमने जो साधारण ब्याज का 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 21%। ओके दोस्तों, तो 4,000 मान आपका किसका दिया गया है, आपको साधारण ब्याज का दिया गया है, यानी कि 20% इंटू 21 का निकाल दें। 0 से हमने 0 काट दिया, 2 से हम 400 काट दें। ये कितने बार गया दोस्तों, 200 बार। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया, 200 गुणे 21 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 21 दूनी 42। ऑप्शन बी लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है 328 रुपये। उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। देखिएगा, CI यानी कि 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मेथड कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10.25। ओके दोस्तों, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि SI कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10। ओके दोस्तों, ये कितना हो गया 10, 328 बटे कितने का मन दिया गया है, 10.25 का 25 इंटू 10 का निकाल लें मन। तो हमने दशमलव से दशमलव यानी 2 0 बढ़ गए, 25 हमने काट दिया। आपका गया ऊपर 40 बार, नीचे गया 41 बार। 41 से हमने 328 को काटा, कितनी बार गया दोस्तों, यानी कि 40। ये आपका गया यानी कि 4 अट्ठे और 8 एकम 8 यानी कि 8 बार। तो कितना हो गया, 8 गुणे 40 यानी कितना हो गया, 320, यानी ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,400 रुपये हो जाता है, तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही समय में उसी दर पर कितना हो जाएगा दोस्तों। 10% की वार्षिक दर से कितना हो जाता है, यानी कि 2,400 हो जाता है। तो यानी कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, यानी 10% का हम CI निकालें, 10% का हम CI निकालें, आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, 21%। और अगर SI निकालें तो कितना हो जाएगा, 10%, यानी 10 10 20, तो 20% हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या दिया गया है, इतना हो जाता है, यानी कि मिश्रण दिया गया है SI बराबर, यानी कि ये कितना का मान दिया गया है,
2400 मान दिया गया है आपका, यानी 100%। इसमें मूलधन भी ऐड है तो 120 का मान दिया गया है दोस्तों। आपसे पूछा कितना गया है, यानी कि SI का मूलधन पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया है, तो 121 पूछा गया है दोस्तों। तो हम 0 से 0 काट दें, 12 दूनी 24 यानी 20, 21 यानी कि 0 2 4 2। ओके दोस्तों, इसके ऑप्शन नीचे हैं, अभी हम बता देंगे। लगाइएगा ऐसे, तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2420 रुपये। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, यदि कोई धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, अब कितना हो गया, 11,236 रुपये हो जाता है, यदि वही धन साधारण ब्याज पर उसी दर से उतने ही समय में कितना हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अभी क्या था, साधारण ब्याज पर था, अभी अब कितना हो गया, यानी कि अभी ये किस पर हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 6% का फ्रैक्शन यानी कि CI कितना हो जाएगा दोस्तों, तो CI 6% का हो जाएगा दोस्तों। आपका हो जाएगा 6% CI का, 6 दूनी 12.36। ओके दोस्तों, यानी कि इसमें क्या भी इंक्लूड है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, यानी कि 11,236 मान आपका कितने का दिएगा, 112.36 का। ओके दोस्तों, इनटू आपसे क्या पूछेगा, यानी कि साधारण ब्याज उसी दर पर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज के हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 यानी कि 112 का मान बताना है आपको। तो आप दशमलव हटाया, 0 ऊपर बढ़ गए, तो आपका आंसर कितना हो गया, 11,200 रुपये। ओके दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है, 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में कोई धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको कितना दिया गया है, 144 रुपये है, वह धनराशि क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाए तो इसका एक फार्मूला होता है CI माइनस SI, यानी कि अंतर बराबर फार्मूला होता है P कोष्टक R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो आपसे धनराशि पूछी गई है, आपको अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है, 144 बराबर P आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, दर आपको दी गई है 15% बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। इसको चढ़ा देंगे, 5 से काट दें, ये 3 हो गया, 5 से काट दें, ये 20 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया दोस्तों। तो कितना हो गया, 144 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा दोस्तों, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो गए, 9 से हम 44 काटें कितनी बार जाएगा, तो 9 एकम 9 आपके कितने बचे, 5 9 6 के 54, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ओके दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।